नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले पंचसखा साहित्य। एई पंचसखा साहित्यर आलोचना क्रम रे आमे जगन्नाथ दासंकर जीवनी और रचना संपर्क रे संक्षेप रे आलोचना करि सारिचे। तांकर रचनावली संपर्क रे आज आलोचना करिबा। भिन्न भिन्न ग्रंथ रे तांकर रचना बड़ी संपर्क रे भिन्न भिन्न तथ्य सबू रही। तेबे जगन्नाथ दासंकर कालजयी सृष्टि मास्टरपीस हिसाब रे जहाको ग्रहण करा जाए ताहा हेउची तांको द्वारा रचित भागवत। एवं एई भागवत होउची संस्कृत श्रीमद् भागवतर आधार रे अनुसरण रे रचित, किंतु यह संस्कृतरु संपूर्ण भावरे आक्षरिक अनुवाद नुहे बरं अनुसरण बोली आलोचक माने कहि थांती। तेणु तांकर सृष्टि संपर्क रे बा भागवत संपर्क रे किछि आलोचना करिबा पूर्वरु संस्कृत भागवत संपर्क रे मध्य आमे जानिबा जरूरी। संस्कृत पुराण समूह मध्य रे भागवत जो श्रीमद् भागवत एक प्राचीन तथा लोकप्रिय पुराण। यार धर्म भागवत धर्म बा वैष्णव धर्म। तेणु यह विष्णु उपासक मानंकर श्रेष्ठ पुराण भावरे परिचित। एही धर्मीय भावना रे भारतीय समाज संस्कृत भागवत को देवतुल्य पुण्यग्रंथ भावरे ग्रहण करिथाए। एहार लोकप्रियता एते गभीर जे एहा उपरे माध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य संप्रदायर बहु पंडित और कवि अनेक टीका टिप्पणी लेखि जाइछन्ति। परवर्ती काल रे विभिन्न प्रांतीय भाषा रे भागवत रचित होई विपुल प्रचार और प्रसार मध्य लाभ करिछि। ओडिया भाषा रे सही परि जगन्नाथ दासंकर भागवत बहु लोकप्रियता अर्जन करिथिला। सेबेठारु ओडिया भागवत प्राय 500 वर्ष धरी ओडिया भाषा, संस्कृति और जनजीवन को सबु क्षेत्र रे प्रेरणा जगाई आसुची गुरु सुलभ रचना रे। वास्तविक श्रीमद् भागवत गीता भली ओडिया जाति निकटरे परम पूज्य ग्रंथ होइछि जगन्नाथ दासंकर अमलिन कीर्ति भागवत। भारतीय जाति को, भारतीय संस्कृति को, एपरिकी विश्वर समग्र मानव जाति को अमृतर स्पर्श देई बंचाई रखिछि श्रीमद् भागवत महापुराणम। तार कारण हेउची श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंदर चतुर्थ अध्याय रे कुहा जाइछि जे कली जुगर आसन्नता को लक्ष्य करी ओ कली जुगरे लोकमाने हीन बल ओ अल्पधि हेबे बोली आशंका करी वेदव्यास ऋषि अखंड वेद को 4टी वेदरे विभक्त करिथिले ओ शाखा प्रशाखा अनुसारे तांकर शिष्य मानंकु देइथिले। वेद पाठ करिबे याज्ञिक, ब्राह्मण प्रभृति, मात्र स्त्री शूद्र पतित ब्राह्मण मानंकर वेदत्रୟରେ श्रवणर अधिकार नहीं। कुहा जाइथिला स्त्री शूद्र द्विज बधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिनां कृतम। तेणु सेमानंकर किपरि कल्याण हेबो और सेमाने मध्य वेद प्रतिपादित शुभकर्म समूह रे कल्याण भाग हेई पारिबे
ଏହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କୃପା କରି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତହିଁରେ ବେଦ ପ୍ରତିପାଦିତ କର୍ମର ବିବରଣ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ରହିଛି। ତାହାକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ ସମାଜର ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ବେଦ ପ୍ରତିପାଦିତ ଶୁଭକର୍ମ ସମୂହରେ କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ଅଧିକାରୀ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କର କୃପାରୁ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ରଚନା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରଚନା। ମହାଭାରତର ଛାୟାରେ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ। ତହିଁରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଅନ୍ୟତମ। ମହାଭାରତ ଓ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କାଳରେ ଗଣ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସମାଜର ସବୁ ଲୋକେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେବ ମନ୍ଦିରାଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିକେତନରେ କିମ୍ବା ସତ୍ର ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଅଥବା ଶିକ୍ଷା ଗୃହାଦିମାନଙ୍କରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ତାରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ବିଳାସବତୀ ପ୍ରତ୍ୟହ ମହାଭାରତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୋଲି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ର ରସାନୁଭୂତିମୟ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏତ ଗଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ କଥା। ଏହାକୁ ପାଠ କରି ଏହିପରି ବା ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା ସତ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା, ଯାହାକୁ ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ। କ୍ରମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପଠାଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସକୁ ନିଜେ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତ ଆଦିକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜାତିମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କେ.ଏମ୍. ମୁନ୍ସିଙ୍କର ଆୱାର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନିଡ୍ ନାମରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଥ୍ରୁ ଦି ଏଜେସ୍ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଜଣାଯାଏ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1296 ଉତ୍ତର ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ ଭାରତରେ ଯେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା ସେଠି ସଂସ୍କୃତର ଦୁରବସ୍ଥା ଘଟିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଠଶାଳା ନିଜ ଗୃହରେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏ ଦେଶର ଦରିଦ୍ର ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଓ ରିକ୍ତ କୃଷକ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଯଦିଓ ମୂର୍ଖ ବା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବିଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ବିଜାତୀୟ ବିଧର୍ମୀ ଶାସକମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଛାରଖାର, ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଳୟ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦଦଳିତ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ତ ଅବଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ,
किपरि सनातन धर्म को रक्षा करने को हेबो सेमाने सेतेबेले चिंता करुथिले। सेतेबेले क्षत्रिय और पराकाष्ठा लुप्त प्राय। से कालर मनीषी और विद्वान माने त्रिविध उपाय रे ए समस्यार समाधान करने को चाहिए। यथा प्रथम रे समग्र देशवासी को भारतीय शास्त्र और संस्कृति विषय रे सचेतन देबाकू हेबो। एथिपाई समस्तंक मध्यरे संस्कृति और शास्त्र प्रचार करने को हेबो, जद्वारा देशवासी माने निज निज संस्कृति को बजाय रखा को दृढ़ परिकर हेबे। द्वितीय रे भारतीय संस्कृति और संस्कृत शास्त्र को रक्षा करने को हेले केते गुड़िए रक्षणशील नियम मानिबा को पड़िबो, जद्वारा भारतीय तार स्वातंत्र्य बजाय रखी पारिबो। सेहीपरि मातृजातिर सम्मान रक्षा करने पाई तार संतान मानंकु अकातरे प्राणदान देबाकू प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो। तृतीय रे एपरी किछि उपाय उद्भावन करने को हेबो जहिरे विश्वव्यापी भारतीय संस्कृतिर तत्व को शासक गोष्ठी बुझी पारिबे। हिंदू संस्कृति और मुसलमान संस्कृति मध्यरे सामंजस्य विधान हेई पारिले तेबे जाई मंगल हेबो। तेणु प्रथम विषय पाई से माने प्रयास आरंभ कले संस्कृत शास्त्र गुड़ी को आंचलिक भाषा रे अनुवाद करिबा। संस्कृति और संस्कृतर महत्व को लोकमानंक मध्यरे प्रचार करने को लगिले। द्वितीय विषय रे सेमाने अनेक नियमावली प्रणयन करिथिले। मध्य जुगरे रघुनंदन स्मृति ग्रंथ तन्मध्यरे अन्यतम। भारतीय माने क्रमशः एहा फलरे निष्ठापरायण होई पड़िले। भारतीय स्त्री समाज रे आरंभ हैला परदा प्रथा। स्त्री माने क्रमशः गृह मध्यरे आबद्ध होई रहिबा को बाध्य हेले। एवं तृतीय विषय रे जोटा अनुवाद कथा आसिला कबीर नानक दादुर प्रभृतिंकर प्रचेष्टारे सर्वधर्म समन्वयकरण संभव पर हेला। वेदांत धर्मर प्रचार निर्गुण उपासना और भक्तिवादर प्रचार हेला। सुफी धर्मर सृष्टि द्वारा किछि किछि समाधानर बाट फिटिला। तेणु पंचदश शताब्दी बेलकू आंचलिक भाषा रे संस्कृत शास्त्र को अनुवाद करिबा पई एक जागरण देखा देइथिला। समस्ते जेपरी संस्कृत शास्त्र रहस्य बुझी पारिबे तहिरे उद्यम करागला। उत्तर भारत रे एथिपाई ब्रजभाषा नामक एक भाषार सृष्टि मध्य हेइथिला। श्रीमद् भागवतम भक्ति रसर अनंत पारावार आसाम देशरे शंकर देव यार अनुवाद आरंभ करिथिले। षोडश शताब्दी मध्य भारतवर्षर एक जुग संधिक्षण, कारण एही समय रे बहु मनीषी मानकर आविर्भाव घटिथिला। श्री चैतन्य देव भक्ति धारा समग्र भारत रे बुहाई देले। श्रीमद् भागवत को अवलंबन करी वैष्णव माने भक्ति रस को प्रचार कले जनसाधारणंक ठारे। तेणु रामायण आउ भागवतर अनुवाद मध्य एई कालखंड रे खूब जोर भावरे चलीथिला। तेणु ओडिया रे जेतेबेले भागवत रचना करने को आरंभ करिसंती से संपर्क रे मध्य अनेक किंबदंती अछि। तेबे आमे प्रथमरु कहिचे जे ओडिया रे रचित भागवत संस्कृत भागवत पुराण रस अनुवाद नुहे, आक्षरिक अनुवाद तो नुहे। मूल ग्रंथर श्लोक भाव को ग्रहण करी जगन्नाथ दास निजर भागवत रचना करिसंती। बहु स्थान रे मूल ग्रंथ और जगन्नाथ दासंकर ग्रंथ भितरे विषय संस्थापन और भाव प्रकाश रे प्रभेद देखा जाए। मूल ग्रंथर श्लोकर भाव को ग्रहण करी
ताकू बुझाई निज टीका सहित कहिबा पई जगन्नाथ दास बहु श्रम करिसंती। मूल ग्रंथर प्रथम स्कंदर प्रथम श्लोक संस्कृतर जन्मादस्य जतो अन्वय दितरश्चार्थेश्चभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाज आदि कवये मुह्यन्ति यत्शूरय तेजो बारी मुर्दां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धान्वा स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परं धीमहि। ओडिया रे तार अनुवाद जेतेबेले से करूछंती मुख्यतः एहाकू से भावगत अनुवाद करिबार प्रयास करिसंती। तेणु ओडियार प्रथम स्कंदर प्रथम पद जदि देखा जीवो नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्य अंत विचारे नघ तेजगत इंद्रिय अर्थ जे जानई सुतेजे नित्य प्रकाशई आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती मृत्तिका विकार जे मन्ते जलरे हुई कल्पित मृत्तिका विकार जे मन्त जलरे हुई कल्पित जले उपल वृद्धि करी मृगतृष्णारे जेन्हे बारी रूप अरूप स्थिति तिनी जहा गोचरे अनुमानी स्वभावे नहे जे सेते मंत ए सांख्य जोगींकर मत आत्मा प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहु कलो गाई सत्य परमानंद हरि जा भावे भव सत्य करी एमंत सत्य रूप सार तापादे मोर नमस्कार तांक चरणे नित्य ध्यान करी तरंती साधु जन से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जनंकर हित कहई दास जगन्नाथ। मूल श्लोकरे सांख्य शब्दर उल्लेख नथिले मध्य जगन्नाथ दास ए मतकू अनुवादरे खंडन करी लेखिछंती। जगन्नाथ दासंक भागवतरे एई विशेषत्व गुड़िक देखा जाए यथा प्रथम कथा होची श्लोक संख्या समान नुहे। मूल ग्रंथर श्लोक संख्या सहित ओडिया भागवतर श्लोक संख्या समान नुहे। द्वितीयतः अध्याय संख्या मध्य समान नुहे। स्कंध मानंकरे अध्याय संख्यारे मध्य भिन्नता रहिछि। दशम स्कंध मूलर अध्याय संख्या अपेक्षा जगन्नाथ दासंक दशम स्कंदर अध्याय संख्या बेसी। मूल भागवतर द्वादश स्कंध भितरे 335 अध्याय थिबार जना जाए। एहा स्थलरे जगन्नाथ दासंक भागवतरे एही स्कंदर शेष पर्यंत 342 अध्याय रहिछि। निजे द्वादश स्कंदरे से कहउछंती 335 पुराण संख्यारे विशेष 342 शेष 12 स्कंध हुए संपूर्ण 342 शेण 12 स्कंध हुए संपूर्ण। तृतीय रे जो विशेषत्व वैशिष्ट्यर कथा कहूचे तत्व प्रतिपादन रे मध्य स्वातंत्र रहिछि। अवश्य द्वादश स्कंदटी जगन्नाथ दासंकर अनुवाद नुहे। एहा होउची
महादेव दासंकर जगन्नाथ दास मूल संस्कृत भागवतर अविकल अनुवाद करि नाहंती। संस्कृत भागवत उपरे श्रीधर स्वामी जो प्रसिद्ध टीका लिखिथिले ताहा उपरे निर्भर करी भागवत को से रचना करिथिले। श्रीधर स्वामी टीका अचिंत भेदाभेदवाद को अनुसरण करी होई न थिबारु भागवतरे जगन्नाथ दास जेउ सबु तत्व प्रतिपादन करिछंती ताहा गौड़ीय वैष्णव मानंकर मत द्वारा समर्थित हेउ नाही। श्रीधर स्वामी लिखित टीका अनुसरण करी भागवत लेखिबा कथा 12 स्कंद अनुवाद करिबा समय रे महादेव दास प्रकाश करिछंती। से उल्लेख करुछंती श्रीधर नामे विप्रवर कली जुगरे जन्म तार श्री भागवत जे पुराण अष्टादश सहस्र श्लोकेण ताटिका 24 सहस्र करई श्रीधर प्रकाश विप्रकूले जन्म होई जगन्नाथ नाम जे बही प्राकृत बंधे भागवत कहिले संथ जनहित। प्रसिद्ध नैयायिक श्रीधर स्वामी टीका उपरे निर्भर करी ग्रंथ लेखिथिबारु गौड़ीय अचिंत्य भेदाभेदवाद प्रतिपादित समस्त तत्व एथिरे मिलिबा संभव नुहे। अन्यान्य ग्रंथरे मध्य जगन्नाथ दास जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य बोली प्रतिपादन करी शंकराचार्य प्रचारित मायावाद को समर्थन करिछंती एवं सही हेतु भागवतरे मध्य मायावादर अनुकूल केतेक व्याख्या देइछंती। स्वयं चैतन्य देव दाक्षिणात्ୟରେ माध्वाचार्यंकर शिष्य मानंकु भक्ति तत्व संबंधरे प्रश्न करिबारु सेमाने चैतन्यंकु मायावादी सन्यासी बोली आशंका करी आत्मगोपन करिथिले बोली किंबदंती रहिछि। जगन्नाथ दासंकर भागवतरे रागानुगा भक्तिर पूर्ण परिचय मिले नाही। एथिरे ज्ञान मिश्रा भक्तिर प्राधान्य थिबार जना जाए। अचिंत्य भेदाभेदवादी गौड़ीय वैष्णव माने 10म स्कंदरे केतेक श्लोकरे राधांकु लक्ष्य करा जाइछि बोली कहंती। जेमिति बद्ध्वा पदै सुप्रुकांति विलोक्यात्या समक्तवन एही बद्ध्वा शब्दर टीकारे सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ कविराज बधु शब्द राधांकु बुझाउछि बोली कहउचंती। भागवतरे राधाकृष्ण लीलार भित्ति एहिठारे गौड़ीय वैष्णव माने स्थापन करंती किंतु जगन्नाथ दास एठारे बधु अर्थरे वृंदा को बुझाइछंती। चतुर्थ वैशिष्ट संस्कृत भागवत और ओडिया भागवत बाबदरे मूल ग्रंथर विषय ठारू एहार प्रभेद। प्रथम कथा होउची मूलरे नथिबा केतेक विषय जगन्नाथ दास निज ग्रंथरे देइछंती। जेपरी प्रथम दृष्टांत मथुरारू कृष्ण फेरिबा बेले आगरू सुदाम को पठाई तांकर प्रत्यागमनर वार्ता गपरे जणाई देइथिले किंतु मूल ग्रंथरे एहा नाही। द्वितीय कंसंक सपक्षरे जेउ सबु नरपति माने थिले सेमानंकर तालिका
मूल भागवत अपेक्षा जगन्नाथ दास दीर्घ करी मूलरे नथिबा केतेक नुआ विषय मध्य देइछंती। तृतीय रे कंस बधरे मध्य केतेक नूतन विषय जगन्नाथ दास जोड़ी छंती, जेमिति मंचारू पड़ी मामू मला मतेह दई बर खिला। एई धाड़ी रे जगन्नाथ दास जेउ भाव प्रकाश करिछंती ताहा मूल सहित अमेल हेउथिबार देखा जाए। चतुर्थ रे अक्रूर गोपाल मानंक मेड़रू भगवानंकर माया बलरू बलराम और कृष्ण को चिन्हि पारिले नहीं। समस्ते एका भली दिसिले। भगवान कृष्ण भक्तों को दया करी एई माया पटल उन्मोचन करिदेले। द्वितीय एठी मूलरे केतेक विषय मध्य जगन्नाथ दास परित्याग करिछंती, माने मूल भागवतर केतेक विषय को से परित्याग करिछंती। यथा नंद और अक्रूर भितरे कथोपकथन मूलरे अछि, किंतु जगन्नाथ दास एसबु कथा ए अक्रूर और नंदंकर कथोपकथन विषय जमा उल्लेख करिनाहंती। पुणी जगन्नाथ दासंकर भागवत संपूर्ण नुहे, एहा जो कुहा होउची एकादश स्कंद पर्यंत रचित। जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर जहाँ त्रयोदश स्कंदरे विभक्त होई लिखित होइथिबा साधारणर धारणा, किंतु से एकादश स्कंद पर्यंत मोटरे 329 अध्याय लेखिथिबार जणा जाए। तापरे महादेव दास द्वादश स्कंद और त्रयोदश स्कंद लेखिछंती, जहाँ एईपरि भागवतरे मध्य जगन्नाथ दासंक गीत नामता श्री भागवत 329 एकादश जाए प्रकाश अध्यानामेण सेविशेष श्री भागवत गीत रस गाइले शुणिले श्रवणे मुक्ति लभंती तत्क्षणे जेबे से सेपा दपाइब तेबे से आनंद होइब एणु चित्त बधिबा अर्थे द्वादश स्कंद श्रुति पथे विप्रंक ठारू शुणी मने चित्तोई करिलिले खने एणु से गीत रे भी शुद्ध जगन्नाथ नाम प्रसिद्ध तेणु तांक नाम बखान से जे महत्व महाजन से विप्र जानी कृष्ण रस पुराण गीत रे प्रकाश जगत उद्धारणी मंते रचिले श्री भागवते तेणु तांक चरणे मन सुजने दश मन घेन आश्रम साधुंक चरण शरण महादेवहीन। एही महादेव दास अन्य केतेक पुराण मध्य रचना करिछंती। तेबे सरल मनोहर अनुवाद होउछि एहार अन्य एक वैशिष्ट्य। जगन्नाथ दासंक भागवतर अनुवाद अति मनोरम। संस्कृत श्लोकर अनुवाद एते चमत्कार भावरे अति सरल सहज घरोई भाषारे अति अल्प ओडिया लेखक केवल करि पारिछंती। केतोटी श्लोकर जदि आमे देखिबा अनुवाद, मुख्यतः आमे एठी तीनोटी श्लोक संपर्क रे देखिबा। जोटा संस्कृत रे अछि प्रथम स्कंदर प्रथम अध्याय रो तृतीय श्लोक भागवतरे व्यासंक कृत भागवतरे लेखाइछि निगम कल्पोत्तर गणितं फलं सुक मुखाद मृत द्रव संयुतम
पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरोह रसिका भुवि भावुका। जगन्नाथ दास तार ओडिया करिसंती एई रकमर सकल वेद हई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे केतेहे दिने पाची तले वृक्षु पड़िले वायु बले सुक धाइले ताहा देखी पक्षींक संग तौ पेक्षी तसे अधरे क्षत कला भितरे सुरंग दिसिला तहु गड़िला रस सार कियबा देवा पटांतर अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने पीब अनुक्षणे आनंदेश कर सुधा पान जेणे पाइब दिव्य ज्ञान ए रस चारि वेद मूल निगम वृक्ष रये फल पीब जीवन अंत जाए जेबे बंचिब माया मोहे। सेहीपरि द्वितीय श्लोक देखिबा प्रथम स्कंद पंचम अध्यायर ये होची जो श्लोक ओं नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानि रुद्धाय नमो संकर्षणाय च इति मूर्त्योभिधाने च मंत्रमूर्ति ममूर्तिकं जबते यज्ञ पुरुषं स सम्यक दर्शन पुमान। ताकू ओडिया रे से अनुवाद करी करूछंती अरूप ब्रह्म मने स्मरी जे चित्ते तांक नाम धरी श्री वासुदेव जे प्रद्युम्न जे अनिरुद्ध संकर्षण मंत्र उच्चारी मूर्ति करी पूजा करंती हृदय धरी सेन पड़ंती माया मोहे अंते पसंती कृष्ण देहे। तृतीय श्लोक जदि देखिबा ताहा होची प्रथम स्कंदर नवम अध्याय 40 नंबर श्लोक संस्कृत भागवत ललित गति विलास संयुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनु कृतवत्य उन्मादान्धा प्रकृति मग्न बिलजस गपधु। जगन्नाथ दास तार ओडिया करूछंती गपन गरे वृंदावने रास उत्सवे गोपी जने ललित गति सुविलास मनज्ञ दृष्टि मंदहास ताहार कृत्य अनुसरी उन्मादे ताभा बआचरी जाहार संगे मान करी भवसागरु गले तरी से कृष्ण चरण कमले ममन रहु सुनिश्चले। आज एतिकी थाउ परवर्ती प्रसंगरे आमे आलोचना करिबा एई जगन्नाथ दासंकर भागवतर अन्य किछि वैशिष्ट्य और लोकप्रियतार कारण। तेणु कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।